अब हम देखने जा रहे हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड, सॉरी। आपने ये 9th क्लास में भी टॉपिक पढ़ा हुआ है, वही सारी की सारी सेम चीज़ें यहाँ पर हैं, बट हमें तो पिछली क्लास का याद नहीं, 9th क्लास का कहाँ याद होगा, है ना। इधर देखो ज़रा, हाँ जी, तो यहाँ पर हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स, ये भाई स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, आयनिक कंपाउंड्स, और इधर देखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स, डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। पहला पॉइंट जरा देखते हैं, वो आपसे क्या बोल रहे हैं, अरे फिर से गलत लिख दी स्पेलिंग, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा था जब इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करता है कोई भी एटम, तो उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जिनको हम आयंस बोलते हैं, ठीक है। तो आयंस बनने के बाद जब बॉन्ड बनता है तो वो कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये कैसा बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला डिफरेंस तो ये है, इधर ध्यान दीजिए बेटा, वही लिखा हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड। देखो जैसे कि आप NaCl देखें, सॉल्ट, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली का मतलब हो सकता है एक दो ऐसे कंपाउंड्स हों जो सॉलिड ना हो, अदरवाइज मोस्टली जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। और जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, गैस है। जैसे कि H2O, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके बनता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये लिक्विड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड जरा देखिए, अगर ये सॉलिड है तो ये अंडरस्टूड है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, हाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको फिर मेल्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा और बॉयल करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर क्वाइट हाई, ठीक है। अब यहां पर डिपेंड करेगा कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, बट जनरली यहां पर जो होगा मेल्टिंग पॉइंट वो क्या रहेगा, लो रहेगा। क्यों, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं वो लिक्विड और गैसेस में होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो सॉलिड मिलेंगे, जैसे कि आपका ग्रेफाइट हो गया या फिर आपके ये हो गया डायमंड वगैरह, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रही, कार्बन के ही बीच में कार्बन के बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ को हटा दिया जाए, जनरली क्या रहेगा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनऑर्गेनिक का मतलब समझते हो, जो ऑर्गेनिक ना हो, जो लिविंग थिंग से ना मिले हो। तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स, अरे यार, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन या फिर क्लोरोफॉर्म। ये जो है आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो आपको नेचर से मिलते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, अगर ये आयनिक बॉन्ड है, मतलब आयंस बनाएंगे, मतलब कि चार्ज बनाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
और यहां पर क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है। हाँ जी, आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट वेरी रैपिडली, क्योंकि यहां पर चार्ज फॉर्म होते हैं और जो चार्ज होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, वो ज़्यादा नहीं सोचते, ठीक है। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो स्लो रिएक्शन है। सो बेसिकली ये फास्ट रिएक्शन है और ये स्लो रिएक्शन है, इनफैक्ट वेरी स्लो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बेटा कई बार 2 to 3 मार्क्स में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जब भी आप डिफरेंस लिख रहे हो, पहली बात तो बॉक्स बनाकर लिखो अगर पॉसिबल है तो। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की ही बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया क्या, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे डिफरेंस नहीं बताया जाए, कुछ बच्चे कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैंने कंडक्टर की बात की है और यहाँ पर भी कंडक्टर की बात की है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात की है तो यहाँ पर भी मैंने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ही बात की है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसे याद करके आपको लिखकर भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आप लर्न कितना भी कर लो, जब तक आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं है आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? किसी बच्चे को दिक्कत, प्लीज़ नोट इट डाउन।